जी पूरे गांव मुहाड़ से हमारे और जी पूरे जिले सहारनपुर से हम गांव दर गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सभी साथी अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं हमें। तो लोगों का प्रयास ये है कि समाज में कुछ इस तरीके की छवि बिल्ड हो कि इस तरीके का वातावरण दे आने वाली पीढ़ी को, इनमें समाज को हमारा भी कोई योगदान हो जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हाँ कुछ नौ युवा ऐसे थे जिन्होंने समाज के लिए, जो बच्चों के लिए, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इन्होंने कुछ किया है। कमर कसरी है उन युवाओं ने कुरीतियों के खिलाफ और नशे के खिलाफ और सम्मानित करने का भी बेड़ा उठाया है उन प्रतिभाओं को जिन्होंने अच्छे अंक लिए हैं अपने अपने स्कूल में। जी हाँ, सम्मेलन होने जा रहा है 17 अगस्त में गांव बरसी में, जनपद सहारनपुर के गांव बरसी में। ऐतिहासिक गांव है बरसी, क्योंकि यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो महाभारत कालीन शिव मंदिर है और इस मंदिर की बड़ी मान्यताएं हैं। इसी गांव में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम रखा है युवा जागृति सम्मेलन के नाम से। और इस सम्मेलन में कुरीतियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ और प्रतिभाओं को सम्मानित करने का बेड़ा उठाया उन युवाओं ने जो हमारे ख्याल में जेड न्यूज के साथ हुए हैं। हमारे साथ में अमर जी है, अमर चौधरी जी, जिनका जाए निवास बरसी से है। अपने गांव में इन्होंने सम्मेलन का बेड़ा उठाया, साथ में साथियों को जोड़ा है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरह सम्मेलन करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन के क्या संदेश रहेंगे समाज में। अमर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। अमर भाई, जो आपने बेड़ा उठाया है समाज में कुरीतियों के खिलाफ और नशे के खिलाफ और बच्चों को सम्मानित करने का, इसके पीछे क्या कोई थीम है या कोई विशेष है या एक राजनीतिक मामला है या सामाजिक मामला है या जागृति को लेकर, मतलब किस चीज को लेकर आपने चीज उठाई है या अपने लोगों को एक संदेश देने का विचार आपने किया है? देखिए भाई साहब, हम लोगों का जो उद्देश्य है और जिस चीज को लेकर हम लोग चले हैं, देखिए हम लोगों का प्रयास ये है कि समाज में कुछ इस तरीके की छवि बिल्ड हो कि इस तरीके का वातावरण दे आने वाली पीढ़ी को, इनमें समाज को हमारा भी कोई योगदान हो जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हाँ कुछ नौ युवा ऐसे थे जिन्होंने समाज के लिए, जो बच्चों के लिए, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इन्होंने कुछ किया है। जिस तरीके से देखिएगा, किसी ने 10th में, किसी ने 12th में, किसी बच्चों ने ग्रेजुएशन में, किसी ने नीट क्रैक किया, किसी ने IIT क्रैक की। तो हम लोगों को, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इस तरीके के प्रोग्राम आज से पहले नहीं हुए, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन एक युवाओं की टीम, युवा साथियों ने इस तरीके का प्रोग्राम सोचा है, रचा है। विचार ये है कि आने वाली पीढ़ी को हम सम्मानित करेंगे और जब इस तरीके के मन से कोई बच्चा सम्मानित होता है तो उसे देखकर 4 लोग और मोटिवेट होते हैं। तो हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को सम्मानित करें जो कोई ऐतिहासिक खिलाफ हम लोग चले हुए हैं। लेकिन हमारे एक बात आती है, वो चीज है, आपने जिक्र किया है हाई स्कूल का, आपने जिक्र किया है इंटर या ग्रेजुएशन का जिक्र किया है। कई बार यह बच्चों को मोटिवेशनल चीजें या कई बार क्या होता है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्या इसके लिए कि सम्मेलन को संदेश निकालने का या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मैं आपसे बताता चलो प्रकार होती है, हम लोग पहले से ही विगत दिनों से लगे हुए हैं प्रयास में। हमारा ये ग्रामीण स्तर पर पहला प्रयास है, लेकिन जिले स्तर पर या किसी अन्य, मैं आपसे बताता चलूं, हम लोगों ने जिले स्तर पर 2 बार इस तरह के प्रोग्राम किए। एक बार जनपद सहारनपुर का हमें कैरियर काउंसलिंग के नाम से, और हमारे जो इस समय सबसे प्रसिद्ध अध्यापक हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अंकित भाटी, उनको बुला करके हम लोगों ने एक बार कैरियर काउंसलिंग बच्चों की कराई है। उसके बाद मन विचार बना है कि हम ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह का प्रयास करें और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस सम्मेलन में इस तरीके के लोगों को बुलाएंगे जो आने वाली पीढ़ी को कोई अच्छा संदेश दे सके, उनकी कैरियर काउंसलिंग कर सके और उनमें अपने वक्तव्य से इस तरीके के भाव पैदा कर सके कि आने वाली पीढ़ी, बच्चे याद रखें कि हाँ हमें क्या सही है हमारे लिए करना। लगभग जो है ये अगर बात साइज की, कितने साइज बचे या कितने लोगों की भेंट करने को उम्मीद आप करें? अपने गाँव में ग्रामीण अंचल का प्रोग्राम होने वाला है और लंबा एक संदेश इससे जाएगा। देखिए, हमारा प्रयास ये है, हम गांव दर गांव दोस्तों से मिल रहे हैं, गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों से मिल रहे हैं, आसपास भी जितने गांव हैं, हमारी टीम, हम सब साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, वे लोग भी हमारे साथ लगे हुए हैं। और हम अधिकतर, हमारा प्रयास ये है कि जितनी ज्यादा संख्या आ जाए वहां पे, क्योंकि देखिए जितना संख्या बल ज्यादा होगा उतने लोगों तक हमारे बातें ज्यादा पहुंचेगी। क्योंकि हमारा तो महत्वपूर्ण उद्देश्य और मेन उद्देश्य ये है कि हमारी बातें अच्छी, क्योंकि आज के समाज इस तरीके का समाज है, क्योंकि समाज में गलत बातें तो मिनटों सेकंडों में फैलने का होता है। अगर अच्छाई को लेकर कोई चला है और सही सकारात्मक संदेश लेकर कोई चला है तो उसको फैलाने के लिए हमारा प्रयास है कि हम अधिक लोगों से मिले, अधिक लोगों से कनेक्ट हो, अधिक युवाओं को इकट्ठा करें, जिससे कि हमारा संदेश भी उसको फैला जाए। अमर जी, यहाँ पे एक बात और भी आ रही है कि जय युवा, जय लीड होता है समाज की, वो जहाँ युवा होता है वो समाज को बदलने के लिए बड़ा जज्बा लगता है, बदलाव ला सकता है समाज के अंदर। जो कुरीतियां फैली हुई है समाज में लंबे समय से, तो इस पे भी क्या प्रहार किया जाएगा इस सम्मेलन के माध्यम से?
देखिए, जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं, कहने की बात यह है कि कोई सम्मेलन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम हम लोगों ने जो सोचा, मनसा हमारे मन में आई कि हम लोग इसे प्रतिभा सम्मान तक ही सीमित न रखते, इसमें समाज में क्या क्या कुरीतियां व्याप्त हैं उन पर चर्चा करते हैं। और कुछ लोगों की धारणा इस तरीके की बनी हुई है कि राजनीति का आज के समय में राजनीति बड़ी गंदी है। तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में पढ़े लिखे होशियार अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो गंदी की गंदी रहेगी, और उसमें परिवर्तन करना है। और राजनीति का मैं इस संदर्भ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि समाज में काफी चीजों से जुड़ी हुई है और हमारा प्रयास तो सामाजिक है। और मैं आपसे विशेष तौर पर बताना चलूं कि हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है। उसका कारण ये है कि अगर हम इसे राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रोग्राम राजनीतिक रूप लेगा। इसलिए हमने विशेष तौर पर सामाजिक प्रोग्राम रखा है, सांस्कृतिक टीम के द्वारा प्रोग्राम है और पहली बार हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर ऐसा माहौल दे, ऐसा इसका एक अच्छा नतीजा है। युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्या इसके लिए जो है प्रयास किया जाएगा इस सम्मेलन के माध्यम से? क्योंकि युवा है और कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में आपस में जुड़ता भी है और युवाओं को सम्मेलन आप कर रहे हैं जागृति को लेकर, क्या इस पर भी प्रभाव किया जाएगा? देखिए, हमारा विशेष तौर पर जो पहला मुद्दा है वो नशाखोरी और क्या बोलते हैं समाज के युवक किस तरफ जा रहे हैं उन कुरीतियों पर चर्चा। और एक हमारा नशा के तो खिलाफ हम लोग सख्त हैं ही, लेकिन दूसरे रूप पर जो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का आप देख लीजिए, आज के समय सोशल मीडिया का सदुपयोग कम तरीके से हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से नंबरवार लिस्ट बनाई है जिस पर वहां पर चर्चा होगी। अच्छा, उन लोगों को भी सम्मानित करने का हम माध्यम से काम करेंगे जिन लोगों ने दहेज प्रथा के खिलाफ बिना दहेज के शादी की है। तो हम लोग ऐसे लोगों को चुन रहे हैं और ऐसे लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित करेंगे जो युवाओं को नशे के खिलाफ कुछ अच्छी बातें बता सके, उनका मोटिवेट कर सके, मन में इस तरीके भाव पैदा कर सके कि हाँ आप नशे की तरीके से उठा सकते। तो हमारे साथ विजय मनोहरा गांव के प्रधान नीतीश चौधरी जी से बात करेंगे कि इस सम्मेलन के लिए क्या तैयारी की जा रही है। नीतीश, किस तरह की तैयारी की जा रही है सम्मेलन के लिए? तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम युवा जागृति का करेंगे जी। प्रोग्राम को बहुत ही भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जाए। बस भाई ने बात रखी गई, मेरे विचार है। नीतीश प्रधान का कहना है कि बड़े भाई के साथ साथ हमने भी अपने विचार बोले हैं जो भाई कह रहे हैं। जी भाई, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रिंस। नमस्कार जी। नमस्कार जी प्रिंस भाई। है तैयारी तो बढ़िया की जा रही है आपके साथ और एक बहुत अच्छा संदेश देने का आपका प्रयास भी है इस सम्मेलन को लेकर जाए। तो किस तरह की तैयारी की जा रही है, कितने लोगों को प्रयास कर रहे हैं? तैयारी भी ये है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। गाँव में घूम रहे हैं हम, बहुत लोगों जिले से टीम लगी हुई है हमारी। यह संख्या भी कोई आशा नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जो युवाओं को एक संदेश देने का, युवाओं को सम्मान देने का आपका प्रयास रहेगा। तो इसमें ऐसे तो कोई बात नहीं किसी मुख्य अतिथि को बुलाया गया है या कोई किस तरह की व्यवस्था रखी है मंच के लिए बात करने को? उसमें मुख्य अतिथि तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो समाज के हैं वो ही रहेंगे इसमें। तो चलिए भाई, नाम बताएंगे अपना? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम विराट चौधरी फतेहपुर से। जी जी। तो विराट भाई, तैयारी किस तरह की है और सहयोग कैसा किया जा रहा है? आप तो फतेहपुर वाले हो, इधर भाई बैठे हैं, इधर ये प्रधान जी बैठे हैं, तो किस तरह का सहयोग किया जा रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? पूरा सहयोग है जी, पूरे गाँव मुहाड़ से हमारे और जी पूरे जिले सहारनपुर से हम गाँव दर गाँव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सभी साथी अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं हमें। तो ये 17 अगस्त का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम वैसे तो आशा करते हैं कि 1500 से 2000 तक भीड़ आए, पर 1000-1500 अगर आएगी तो बहुत है। हम इसमें और सबको आमंत्रित करने का काम करेंगे। आपके चैनल के रूप से हम सबको आमंत्रित करते हैं। ये सामूहिक रूप से मैं चाहूंगा कि आप सब जो निमंत्रण दें इस कार्यक्रम के लिए, जो सामूहिक एक आवाज निकाले लोग आपके इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपको जो पूरा जनपद देश, आपको पूरा देश देख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक निमंत्रण दिया जाए आप सबसे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जो हमारी बातें सुन रहा है, जिन तक हमारी बातें पहुंच रही है, सबको हाथ जोड़कर विशेष तौर पर निमंत्रित करते हैं कि आप लोग आए और हमारी इस युवाओं की पहल को जो हम लोगों ने शुरू की है इसमें आप आहुति दें। और आपके आने से जो हमें मनोबल मिलेगा, भविष्य में इस तरह के कार्य कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह के युवा समाज से निकले जो अच्छी सोच रखते हो, अच्छा कुछ करने की मंशा रखते हो, कुछ भविष्य में अच्छा कर सकते हो। ऐसे युवाओं का सादर सत्कार के लिए हम लोग वहीं पर खड़े मिलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः ऐसा कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा साथी तक बात पहुंच रही है, जितने जिम्मेदार व्यक्ति के पास मेरी बात पहुंच रही है, आप सभी आने वाली 17 तारीख दिन रविवार समय 10 बजे
गांव बरसी की पावन धरा पर पहुंचे और आपके आने से हमें तो अनुभूति मिलेगी। भविष्य में भी इस तरीके के प्रयास हम लोग सकारात्मक रूप से करेंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ऐसा लायक समझा कि आप लोगों ने हमारी बात करें। जेडी न्यूज का भी मंगल कामनाएं इस कार्यक्रम के लिए, और विशेष रूप से जो आप सब लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, अपील है कि इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें और एक संदेश जो दिया जा रहा है इन लोगों के माध्यम से, युवा जागृति सम्मेलन कराकर अपने गांव बरसी में उस संदेश को आप दें, निश्चित उसका लाभ लें और अपने युवाओं को, जो बच्चे इस लायक हैं कि वो सम्मान हो सकते हैं या प्रतिभा है, उनको जरूर लेके आए, क्योंकि जो ये हर समाज का, हर उस व्यक्ति का कार्यक्रम है जो व्यक्ति इसके लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बात करेंगे। धन्यवाद।